गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 अप्रैल। तो हम इस वीडियो में 13 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर रखा है। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाकर वहाँ से भी सोशल साइट से जुड़ सकते हो। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये वीडियो आप अंत तक देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। तो चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस राज्य की कोंगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिला है? तो कोंगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग है वो किस राज्य की मिला है? तो ये कोंगड़ा चाय है वो किस राज्य की है? तो ये हिमाचल प्रदेश की है। किस राज्य की है? हिमाचल प्रदेश की ये कोंगड़ा चाय है। अब हिमाचल प्रदेश, तो हम हिमाचल प्रदेश के बारे में भी चर्चा करते हैं थोड़ा। तो पहला जैव विविधता पार्क मंडी है वो कहाँ बना है? हिमाचल प्रदेश में बना है। और 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप है वो भी कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई थी। पूर्ण कोविड टीका करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो वही हिमाचल प्रदेश था। यहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो ग्रेट हिमालय, पिन वैली, खैर गंगा, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप है वो किसने लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया है। किसने? पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया है। उत्तराखंड के सीएम है जिनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप। इसमें क्या होगा कि अगर आपको भ्रष्टाचार के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या आपसे कोई रिश्वत वगैरह लेता है तो आप इस पोर्टल पर, इसमें ऐप में जाकर है वो वहाँ पर कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। तो उत्तराखंड के सीएम आपको मैंने बता दिया पुष्कर सिंह धामी है। कैपिटल क्या है? तो देहरादून है। और गवर्नर गुरमीत सिंह है। करंट में क्या कुछ चेंजिंग हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो 1200 रुपये वृद्धावस्था पेंशन थी, उसको बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया गया है। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में है। भारत का पहला वाटिका उद्यान का उद्घाटन भी कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। हरेला फूलदेई ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। राजाजी नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दूसरा नाम हेली नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो नीति आयोग के द्वारा है वो सूचकांक जारी किया गया है। इसमें कौन सा राज्य है वो शीर्ष पर रहा है? तो ये गुजरात राज्य है वो शीर्ष पर रहा है। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य है वो शीर्ष पर रहा है। और इसमें दूसरे स्थान पर केरल रहा है और तीसरे स्थान पर पंजाब रहा है। पंजाब तीसरे स्थान पर और दूसरे पे केरल रहा है। अगर छोटे राज्यों की बात की जाए तो पहले स्थान पर है वो गोवा, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा और तीसरे स्थान पर मणिपुर रहा है। अब गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं। कैपिटल गांधीनगर है और यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अब गुजरात के बारे में और चर्चा करते हैं। नदी उत्सव नदियों के लिए है मनाया जाता है गुजरात में। और न्याय घड़ी, देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है वो गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई है। किसान सूर्योदय योजना और जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी कहाँ है? तो गुजरात के गांधीनगर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाल ही में अवसर पोर्टल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में अवसर पोर्टल ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मनोज सिन्हा जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मनोज सिन्हा। अब मनोज सिन्हा कौन है? तो मनोज सिन्हा है वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर है। कौन है? जम्मू कश्मीर के गवर्नर है मनोज सिन्हा। उनके द्वारा ही ये जारी किया गया है पोर्टल। 11 अप्रैल को ये जारी किया है और इसमें युवाओं के रोजगारों के लिए है वो पोर्टल लॉन्च हुआ है। और इसमें
कंपनियों को कौशल और रोजगार की क्षमता का बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए समझौता किसके साथ हुआ है? तो समझौता हुआ है वो विजन इंडिया के साथ समझौता हुआ है। अब कलराज मिश्र ये राजस्थान के गवर्नर है, और थावरचंद गहलोत तो ये कर्नाटक के गवर्नर है, और गुरमीत सिंह तो ये उत्तराखंड के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना तथा डीआरडीओ द्वारा टैंक रोधी किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो टैंक रोधी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण है वो भारतीय सेना और डीआरडीओ के द्वारा मिलकर किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वो है हेलिना। क्या नाम है? हेलिना नाम है। डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा मिलकर किया गया है, और कहाँ? पोखरण तट पर किया गया है। और अभी परसों ही अपन ने चर्चा की थी, तो MK-1 का भी सफलतापूर्वक परीक्षण भारतीय सेना और डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। और ये शाहीन थर्ड है, ये पाकिस्तान की मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री है वो शहबाज शरीफ बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ये है शहबाज शरीफ, जो अगस्त 2023 तक है वो प्रधानमंत्री रहेंगे। उसके बाद में आम चुनाव होंगे। पाकिस्तान की एक रोचक न्यूज़ ये है कि 75 साल के इतिहास में आज तक ऐसा कोई भी PM नहीं है जिसने 5 साल का कार्यकाल है वह पूर्ण किया है। अप्रैल के महीने में वो अविश्वास प्रस्ताव या कैसे भी उसकी सरकार है वो गिर जाती है। 75 साल के इतिहास में कोई भी ऐसा PM नहीं है जिसने पूरे 5 साल कार्य किया है, और ये 23वें PM बने हैं। और इससे पहले कौन थे 22वें? तो इमरान खान थे, जिनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। अविश्वास प्रस्ताव है उन्होंने खो दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग में भारत ने है वो 10 पदक जीते हैं। कितने? 10 पदक है वो भारत ने जीते हैं। इसमें 3 स्वर्ण है और 4 रजत है और 3 कांस्य पदक है वो अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले की जयंती कब मनाई गई है? तो ज्योतिबा फुले की जयंती है वो कब मनाई गई है? तो इसका सही आंसर है वो है 11 अप्रैल को बनाई गई है। कब बनाई गई है? 11 अप्रैल को बनाई गई है ज्योतिबा फुले। ये है ज्योतिबा फुले जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को। कब हुआ था? 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म हुआ था। और ये महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने 1848 में पूर्णतः है वो लड़कियों के लिए अपनी एक स्कूल खोली थी, और जाति व्यवस्था और छुआछूत के विरुद्ध इन्होंने कार्य किया था। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स है वो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर क्या है? चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। किसने? चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रांड फिक्स। ये 2022 की इनकी दूसरी जीत है। 2022 में इन्होंने दूसरा है वो जीत अपने नाम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में UIDAI ने तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो UIDAI ने तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये इसरो के साथ समझौता किया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इसके वर्तमान में चीफ कौन है? तो S सोमनाथन है। के सिवान के बाद में F सोमनाथन है बने हैं। और DRDO की स्थापना तो 1958 को हुई थी, और दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार किसने जीता है? तो प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार है वो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है वो है अमर मिश्रा ने जीता है। किसने? अमर मिश्रा ने है वो प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार है से 13 साल पहले इन्होंने एक छोटी सी कविता थी उनके बदले में इन्हें मिला है, वो काफ़ी चर्चा में रही थी। और ये बंगाली कवि है। कौन है? बंगाली कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UPSC का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो UPSC का नया अध्यक्ष है वो किन्हें बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है मनोज सोनी को UPSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। विकास कुमार है, इनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो इन्हें DMRC दिल्ली मेट्रो के नए अध्यक्ष बनाए गए, और मनोज पांडे को तो थल सेना के नए चीफ बनाए गए थे। तो ये अपन ने अदर ऑप्शनों के बारे में भी चर्चा कर ली। और ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया।
उनका तहे दिल से शुक्रिया। दिल्ली इसका सही उत्तर था और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना और अपने प्रिस्कार की अदर सोशल साइट पे भी आप जुड़ सकते हो, जिनमें टेलीग्राम, फेसबुक आपको दिख जाएंगे। तो टेलीग्राम में जुड़ जाना उसके लिए, क्योंकि उस पर मैं PDF और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्यूज पोल है वो उस पर करवाए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जुड़ जाना और वहीं पे इस वीडियो की है वो PDF आपको मिलेगी। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, तब तक कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।